एक और दिन की शुरुआत जिसमें प्लान बना कि क्यों ना हैवलॉक जाया जाए। हैवलॉक बहुत फेमस आइलैंड है, सब टूरिस्ट इस चीज़ को जानते हैं। तो हमने सोचा कि छुट्टी थी, चलते हैं। सुबह जल्दी उठे थे, ज़ायन एकदम नींद में था, उसको फ्रेश करने के लिए हम लोग डेक पर चले गए और भूख तो लगी गई थी, तो साथ ही में कप नूडल्स खा ली शिप के अंदर। जब पेट की पूजा हो गई तो फिर गाने गुनगुनाने में मज़ा कुछ और ही आ रहा था और शिप में इतने अच्छे पुराने गाने चल रहे थे कि मैं खुद को गुनगुनाने से रोक ही नहीं पाई। और फिर सोचा कि अब पेट पूजा हो गई है तो अब अच्छे से एंजॉय किया जाए सी को। और यहाँ पे मुझे पता लगा कि डॉल्फिन्स स्पॉट होती हैं, तो हम डॉल्फिन्स को देखने की कोशिश कर रहे थे। और उतनी देर में फिर से मन किया कि क्यों ना अब एक गरम कॉफ़ी को एंजॉय कर ले। तो वरुण ने फटाफट से कॉफ़ी लाई और मैंने एकदम से कॉफ़ी पी के जो अपनी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही थी क्योंकि 2 घंटे का सफ़र था, उसको दोबारा से एकदम से स्पिरिट्स में लाया। और उतनी देर में कॉफ़ी ख़त्म करते करते ही पता लगा कि हम लोग तो जेटी पे पहुंच गए हैं। और वहाँ जाके हमें मिले ये कुछ दोस्त जो कि थोड़े डरावने ज़रूर थे, पर जहाँ वहाँ पे बोट्स थी उसके साथ साथ ये लोग भी वहीं रहते हैं। और फिर हम चल दिए अपने रिजॉर्ट की तरफ। ये था हमारा प्यारा सा शिप जिसमें हम लोग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक पहुंचे थे। इस दौरान ज़ायन के हम स्नॉर्कलिंग किट भूल आए थे, तो ज़ायन कॉन्स्टेंटली मुझे बोलता जा रहा था कि मम्मा आपने ऐसा क्यों किया। पर फिर वो थोड़ा शांत हुआ तो थोड़ा मौका लगा हंसने का और फ़ोटो खिंचवाने का। बट अभी भी वो बहुत नाराज़ था कि क्यों मेरी स्नॉर्कलिंग किट रह गई। और फिर ऐसे ही करते करते हम लोग चल दिए अपने रिजॉर्ट की तरफ। वहाँ पर जाकर थोड़ा नहा धोकर तैयार होकर हमने सोचा कि रिजॉर्ट को भी एंजॉय कर लें, थोड़ा टहल कर देख लें कि रिजॉर्ट कैसा है। एंड बिलीव यू मी, रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था। फिर हम वहाँ से, जो कि हार्डली एनी डिस्टेंस पे था, हमारा वर्ल्ड फेमस बीच जो कि है राधानगर, और हम वहाँ पहुँच गए एक ब्यूटीफुल से सनसेट के लिए। टाइम बिल्कुल परफेक्ट था, सही टाइम पे पहुँचे थे। और हमने जाकर जो वो प्रॉपर स्काई होता है, गोल्डन आवर होता है, उसको एंजॉय किया। एंड देन वाज द मोमेंट व्हेन आई कुड एंजॉय द वेव्स कमिंग टूवर्ड्स मी। बिलीव यू मी, ऐसा लग रहा था कि सब वेव्स मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही हैं। और मतलब मेरे अंदर का वो जो बच्चा था वो ऐसे कूद कूद के छलांगे मार रहा था जैसे शायद वो सारी वेव्स भी मेरी तरफ छलांगे मारती हुई ही आ रही थी। एंड देन आई वाज टेलिंग वरुण कि यार ये तो दोबारा सुबह भी मुझे आना है, अभी मेरा मन नहीं भरेगा इस टाइम पे सिर्फ इसको एंजॉय करके। आई वांट टू सी द सनराइज टू। एंड यही करते करते वो वेव्स की जो साउंड थी और वेव्स जैसे आ रही थी, मैं क्या बताऊं कि बहुत सुंदर लग रहा था। एंड वही मैंने बताया कि उतनी देर में स्काई जो था वो बिल्कुल गोल्डन होता जा रहा था, वेव्स भी थोड़ी थोड़ी शांत होने लग गई थी। एंड देन वी कुड एंजॉय द बेस्ट स्काई। एंड ये करते करते बीच का टाइम ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में। बाय बाय।